ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने पर हो रहा है जमकर विरोध। कांग्रेस की चुप्पी पर प्रकाश अंबेडकर ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने पर खासतौर पर तमाम सवर्ण एडवोकेट्स, वकीलों के जरिए विरोध दर्ज किया जा रहा है। इस मसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इस मसले को लेकर लगातार अब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। समय के मुताबिक ये मुद्दा अब तीव्रता के आधार पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद इनकी पार्टी के जरिए विरोध देखने को मिला। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना जमकर विरोध दर्ज किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी इस मसले पर संज्ञान लेते हुए बाबा साहब की मूर्ति जिस निश्चित स्थान पर लगने की बात चल रही है वो जल्द से जल्द लगाई जाए, ये बड़ी अपील भी की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के बाद प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। लेकिन खासतौर पर बता दें कि लगातार लंबे समय से बाबा साहब अनुसूचित जाति, दलित, आदिवासियों को लेकर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आपने देखा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में कैसे बाबा साहब की तस्वीर को लेकर भारतीय संविधान को अपने हाथों में लेकर संविधान के मुताबिक अनेकों प्रकार का बयानबाजी के अनुसार राहुल गांधी ने वोटों को बटोरने का काम किया। उसके साथ साथ आपने देखा कि संसद में भी राहुल गांधी ने संविधान को दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि हम दलितों और आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी है। जातिगत जनगणना हो या फिर आरक्षण को लागू करने की बात हो, तमाम मसले को लेकर लगातार कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ऐसे में जब असल बात जहां पर विरोध की बात आती है, संसद के बाहर भी नीली टी शर्ट पहनकर, नीली साड़ी पहनकर कांग्रेस के माध्यम से जय भीम के जो नारे लगाए गए, लेकिन अब जब बाबा साहब का जहां जहां पर भी अपमान होता है वहां पर कांग्रेस की चुप्पी लगातार देखने को मिलती है। और इसी तरीके की चुप्पी ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मामला अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस इस मसले पर किसी भी तरीके का कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी का इस मामले पर अभी भी कोई बयान देखने को दूर दूर तक नहीं मिल रहा। इस मसले पर प्रकाश अंबेडकर ने जो कुछ कहा है वो आपके साथ साझा करते हैं। प्रकाश अंबेडकर का कहना है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब की प्रतिमा मूल योजना के अनुसार स्थापित की जानी चाहिए। यदि उपद्रवी तत्व हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं तो भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। एक बात अंबेडकरवादी समाज के लिए, क्या आपको पता है कि ग्वालियर बेंच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति की प्रतिमा मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप है, एक शब्द भी नहीं निकाला है मुंह से। केवल जय भीम बोलने और बाबा साहब की फोटो उठाने से कोई अंबेडकरवादी नहीं बन जाता, अंबेडकरवादी वाला काम भी करना होता है। तो सीधा यहां पर सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम कांग्रेस को प्रकाश अंबेडकर के माध्यम से किया गया है, जिन्होंने सबसे पहले कहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की जो बेंच है, इनके माध्यम से बाबा साहब की प्रतिमा को मूल योजना के मुताबिक जिस स्थान पर स्थापित करने की बात चल रही थी वहां पर जल्द से जल्द स्थापित करना चाहिए। जो उपद्रवी तत्व बाबा साहब की मूर्ति को निश्चित स्थान पर स्थापित होने नहीं देना चाहते, उन तमाम लोगों का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने इस मामले पर अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। यहां पर एक बात और भी साझा की गई है कि जो अंबेडकरवादी समाज है, क्या आपको इस बात को बखूबी आप समझ पा रहे हैं कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगने का मुद्दा समय के मुताबिक तुल पकड़ चुका है, लेकिन इस पर कांग्रेस के माध्यम से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। लगातार कांग्रेस की चुप्पी बनी हुई है, एक शब्द तक मुंह से निकालने के लिए कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि जय भीम बोलने से बात नहीं बनती, इतने से काम नहीं चलता। अगर आप अपने आप को अंबेडकर
अम्बेडकरवादी कहते हैं, अपने आप को अगर काम अम्बेडकरवादी साबित करना चाहते हैं तो उस मुताबिक आपको काम भी करना होता है। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच के आधार पर अपनी पार्टी को चलाती है और उसी अनुसार बाबा साहब की इस प्रतिमा को लगने के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की चुप्पी है, निश्चित रूप से ये बात समझ में आती है कांग्रेस का कहीं ना कहीं इस विरोध को लेकर साफ तौर पर समर्थन है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगे। अगर कांग्रेस इस मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए सही मायने में अगर प्रतिक्रिया देती तो निश्चित ही समझ पाते कि कांग्रेस भी चाहती है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे। कांग्रेस की चुप्पी काफी कुछ अनेकों प्रकार के एंगलों को साफ तौर पर यहां पर साबित करते हुए नजर आती है। जो बात सवालों के कटघरे में खड़े कर प्रकाश अंबेडकर ने पूछी है, कांग्रेस आखिर चुप क्यों है, क्यों कांग्रेस की यहां पर चुप्पी है? क्या सिर्फ और सिर्फ जय भीम बोलने, नीली टी शर्ट पहनकर, बाबा साहब की तस्वीर हाथों में लेकर, संविधान को दिखाकर वोटों को बटोरना ही कांग्रेस जानती है? तमाम देश के अंदर दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार और बाबा साहब के होने वाले अपमान को लेकर कांग्रेस का इस तरीके से चुप होना आखिर काफी कुछ अनेकों सवालों को खड़े करता है। इस मसले पर जिस तरीके से पर्दाफाश करने का काम प्रकाश अंबेडकर जरिए किया गया है और कांग्रेस का फिर एक बार जो दोहरा चरित्र है वो जग जाहिर हो चुका है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।